भारत की तरफ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर किए गए बुज़दिलाना हमले के बाद दोनों ममालिक पर जंग के बादल मंडला रहे हैं। लेकिन क्या आप जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या आप ज़हनी तौर पर ऐसी कोई प्लानिंग कर चुके हैं जिससे आप अपनी और अपने प्यारों की जान बचाने की कोशिश कर सकें? अगर खुदा न खास्ता एटमी हमला हो जाए तो उस सूरत में आपको क्या करना है? ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं, मशरूबात और अद्वियात हैं जो ताबकारी के असरात को कम कर सकती हैं? अगर आप अपने प्यारों को जंग की तबाही से बचाने की तैयारी पहले से करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लिहाजा आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको परेशान या खौफज़दा करने के लिए नहीं बल्कि आपकी आगाही के लिए बनाई गई है, क्योंकि किसी भी गैर फितरी अमल के लिए अगर इंसान पहले से तैयारी कर चुका हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से मुश्किल वक्त का सामना कर सकता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जंग शुरू होने से पहले के कुछ इक़दामात ऐसे हैं जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से पहला ये है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स की जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल के मुतालिक ज़हन साजी करें। उनको डराने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें ये बताएं कि हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अपने घर वालों के साथ बैठकर आने वाले वक्त की प्लानिंग करें कि अगर इमरजेंसी की सूरत में हमें घर से निकलना पड़े तो फिर जाना कहाँ है। किसी महफूज पनाहगाह का इंतखाब पहले से कर लें, जैसा कि कोई करीबी स्कूल या कोई रिश्तेदार का घर। एक मीटिंग पॉइंट फिक्स करें कि किसी वजह से आप अगर एक दूसरे से अलग हो जाएं तो सबको ये पता हो कि वो कौन सी जगह है जहां पर आप दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। एक एमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करें जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस स्टेशन, बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ करीबी हॉस्पिटल्स के नंबर्स शामिल हों और इस लिस्ट को अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा अपने शहर के मकामी वसाइल की मालूमात हासिल करें, इलाके के हॉस्पिटल्स, मेडिकल सेंटर्स और हुकूमती शेल्टर्स के एड्रेसेस नोट करें। अब इस बात को यकीनी बनाएं कि ये सारा डाटा बच्चों से लेकर बड़ों तक हर फर्द के पास मौजूद होना चाहिए। तमाम फैमिली मेम्बर्स फर्स्ट एड और CPR वगैरह जैसी ट्रेनिंग हासिल करें। YouTube ट्यूटोरियल और मकामी NGOs के ज़रिए इस तरह की ट्रेनिंग्स हासिल की जा सकती हैं। मेरे इलाके में तो 1122 ने ये ऑफ़र दे रखी है कि अगर आप या आपके मोहल्लेदार इस किस्म की ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें कभी भी और कहीं भी बुला सकते हैं। आपके इलाके में ऐसी ट्रेनिंग्स कौन दे रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे बाकी लोगों की भी रहनुमाई होगी। इसके अलावा दोस्तों, चंद ऐसी चीज़ें हैं जो जंग से पहले आपके पास होना बहुत ज़रूरी हैं। एक एमरजेंसी किट बनाएं। अब उस किट में क्या होना चाहिए? 4 से 5 दिन का खाना, ड्राई फ्रूट्स, कैंड फूड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो बगैर रेफ्रिजरेशन के कई दिन तक रखी जा सकती हैं। सबसे अहम है पीने के लिए साफ़ पानी। हर फर्द के लिए 4 लीटर पानी रोज़ाना के हिसाब से कम 5 दिन के लिए स्टॉक में ज़रूर रखें। अगर हो सके तो एक रेडियो का इंतज़ाम ज़रूर कर लें, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन ताबकारी के एक ही झटके में नकारा हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक एमरजेंसी किट। इसके अलावा एक फ़र्स्ट एड किट भी तैयार करें जिसमें जिस्म दर्द, बुखार, सर दर्द की टैबलेट्स के साथ साथ विटामिन E, C और A की टैबलेट्स भी ज़रूर रखें, क्योंकि ये ताबकारी के असरात को कम करने में काफ़ी मौसर साबित होती हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सेलेनियम और जिंक के कैप्सूल्स, बैंडेजेस और पायोडीन को फर्स्ट एड किट में ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ टॉर्च, बैटरी, पावर बैंक, चार्जर और ख़ास तौर पर कैश रकम, क्योंकि ATM मशीन जंग के दौरान बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को घर के किसी ऐसे कमरे में रखें जिसका सबको पता हो और हर फर्द के लिए ईजी एक्सेस में हो। इसके अलावा एक सेफ रूम का इंतखाब करें। अगर वो ज़मीन से 10 फुट नीचे एक बंकर की सूरत में हो तो वो ताबकारी असरात से बचने के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो घर के किसी ऐसे कमरे का इंतखाब करें जिसके ऊपर और इर्द गिर्द कमरे मौजूद हों। इसी कमरे में अपनी एमरजेंसी और फर्स्ट एड किट के साथ साथ ब्लैंकेट्स और मैट्रेस वगैरह रख लें। दोस्तों, तैयारी जंग के खतरे को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन ये आप में हिम्मत और हौसला पैदा कर सकती है, जिससे आप अपने प्यारों की हिफाजत पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ देर के लिए आप इमेजिन करें कि आप अपने घर में आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं कि अचानक एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है
आसमान पर धुआं, जमीन पर दहकती हुई आग, एक ही लम्हे में पूरी दुनिया का मंजर बदल चुका है। चारों तरफ सायरन बज रहे हैं और न्यूज़ से आपको पता चलता है कि जंग शुरू हो चुकी है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने हवास पर काबू रखें, अपने दिमाग को हाजिर रखें, अपने आप को खबरों से अपडेट रखने के लिए हुकूमती चैनल्स का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से दूर रहें क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ देखने को मिलती हैं जिनसे आपका मोराल डाउन हो सकता है। अब इंटरनेट भी नहीं चल रहा क्योंकि ब्लैक आउट हो चुका है, तो वो रेडियो जिसका आप पहले से इंतज़ाम कर चुके हैं उसे इस्तेमाल करें। इमरजेंसी सायरन की आवाज़ सुनते ही आप फ़ौरन उस शेल्टर, बंकर या कमरे की तरफ पहुँचें जिसका इंतखाब आपने जंग शुरू होने से पहले ही कर लिया था। वहां पहुंचकर किसी मजबूत टेबल या बेड के नीचे लेटकर अपने दोनों कानों को हाथों से बंद कर लें। इससे आप धमाके से पैदा होने वाली आवाज़ और मलबे से बच सकते हैं। इसी तरह अगर ये एक न्यूक्लियर अटैक है तो इसके फॉल आउट और रेडिएशन से बचना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने सेफ रूम के कमरे और खिड़कियों को बंद करके इसे टेप से सील कर दें। न्यूक्लियर अटैक के कम से कम 72 घंटे तक आप उस कमरे से बाहर ना निकलें क्योंकि माहिरीन का ये कहना है कि किसी भी एटम बम के फटने से उसकी ताबकारी की शिद्दत पहले 1 घंटे में काफ़ी ज़्यादा होती है, अगले 7 घंटों में ये 10 गुना डिक्रीज हो जाती है, जबकि 72 घंटों में इसकी शिद्दत काफ़ी कम हो जाती है। बाहर निकलने के लिए हुकूमती क्लियरेंस का इंतज़ार करें। आपके इलाके में मौजूद सिविल मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीमें ये डिसाइड करेंगी कि आपको कब बाहर निकलना है और कहां पनाह लेनी है। दोस्तों, अब ये जंग एक ही दिन में तो ख़त्म नहीं होगी, इसलिए आपको लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के बारे में सोचना होगा। अपने पास मौजूद ज़रूरत की तमाम अशिया को एहतियात से इस्तेमाल करें। खाना कम खाएं, इसमें गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें ताकि फूड पॉइजनिंग जैसी इजाफी परेशानियों से बचा जा सके। पानी का इस्तेमाल भी हस्बे ज़रूरत करें। इस दौरान अपने पड़ोसियों और इर्द गिर्द लोगों के साथ राब्ते में रहें। इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद करने की कोशिश करें। इस तरह एक दूसरे की मदद करने से आपको इमोशनली और अमली तौर पर काफ़ी हिम्मत और हौसला मिलेगा। अब वक्त गुजरने के साथ साथ आपको खाने पीने जैसी ज़रूरी चीज़ों की किल्लत हो सकती है, इसलिए हुकूमती शेल्टर्स और इलाके के करीबी रिलीफ कैंप्स में जाएं जहां से आपको खाना और ज़रूरी अद्वियात मिल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, जंग का हौलनाक माहौल बच्चों और बड़ों दोनों पर असरअंदाज होता है, इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गपशप करें, उन्हें कहानियाँ सुनाएं, बच्चों के साथ खेलें ताकि स्ट्रेस को कम किया जा सके। एक बात तो क्लियर है कि दोनों ममालिक की आवाम जंग बिल्कुल भी नहीं चाहती क्योंकि जंग एक खौफनाक हकीकत है, लेकिन ये भी याद रखें कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला की मदद हर वक्त हमारे साथ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करें, उसके सामने सर्बसजूद होकर दुआ करें। अल्लाह ताला इस मुश्किल घड़ी में हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।